आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे शैलेंद्र द्विवेदी जी, अशोक राव जी, दादा पीएन चौधरी जी, रत्नाकर राव जी और अमित जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आज जो है एक धर्म संसद जो है बिजली पर जो है आयोजित की है। और ये 1 महीने से लगातार आप लोग जहां तक देख रहे हैं ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें एक नौजवान और एक बुजुर्ग को लाने की आप कोशिश करते हैं जिससे कि एक अनुभव सारे लोगों को प्राप्त हो सके। और आज उसी क्रम में आपने आज पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की एक पहल की है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और आज हम ये बिजली की धर्म संसद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिजली पर धर्म संकट है। और यह धर्म संकट क्यों आया, इस धर्म संकट के क्या कारण है और इस धर्म संकट से हम कैसे उबरे, आज का हमारा ये मोटो है। और इसी पर हम लोग पूरे दिन चर्चा लगातार आपने आज रखा हुआ है। करीब 30 लोग आपके मैं देख रहा था जुड़े हैं और रात 9-10 बजे तक जैसे संसद की कार्रवाई चलती है वैसे ही ये बिजली संकट की बिजली धर्म संसद आप आज लोग चला रहे हैं और उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर इसके रीजन क्या है। हमें निश्चित इस पर रीजन खोजना चाहिए और जब हम रीजन इसके खोज लेंगे तो निश्चित है कि हम इसका उपाय भी खोज लेंगे। आप ये मान करके चलिए कि राजनीतिक निर्णय की जो निर्णयहीनता है, जो निर्णय गलत निर्णय है, उनका तो एक कारण है। सरकार की गलत नीतियां इस बिजली उद्योग को प्राइवेट की ओर ले जा रही है। इस पर हम लोगों ने कहीं कोई विवाद नहीं है और हम लोग सहमत हैं कि ये इस वजह से है कि सरकार की नीतियां गलत है। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि हम उस उद्योग में काम कर रहे हैं लगातार, मेरी जिम्मेवारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, इस उद्योग में हमारी जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है। मैं थोड़े मिनट के लिए बता दूं कि मैं अधशासी अभियंता हूं और अभी कार्यरत हूं। अभी हमें जो है 2023 में मेरा रिटायरमेंट है और मेरी बेसिक पे 7th पे लगने के बाद 1,98,300 है और 8900 ग्रेड वेतन का रिप्लेस हुआ है और पे मैट्रिक्स हमारा 1,31,100 से 2,16,600 है। मेरा कहने का आशय यह है कि एक बहुत अच्छा वेतन हमें मिल रहा था है, लेकिन आगे आने वाले लोगों की सुविधाएं धीरे धीरे छिन रही है और ये सुविधाएं भी छिन रही है और बिजली पे संकट है और बिजली लगातार घाटे में जा रहा है। अगर बिजली लगातार घाटे में जा रहा है तो ये नैतिक जिम्मेवारी हम लीडर्स की है। हमारे ट्रेड यूनियन के क्रियाकलापों में अगर कहीं कोई गिरावट आ रही है तो उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। हमारे जो नौजवान साथी, अभी 3 किस्म के लोग इसमें लगातार आएंगे, जो मार्गदर्शक मंडल जो रिटायर होकर के चले गए, जो रिटायर होने वाले हैं और ऐसे नौजवान जिनको आगे बहुत समय तक इस बिजली उद्योग में काम करके जनता की सेवा करनी है, उन लोगों के ऊपर बहुत अधिक भार है। इस भार में हमें उनको एक ऐसा वर्जन देना है, एक ऐसा ज्ञान देना है, एक ऐसी दिशा देनी है। अगर वो कहीं दिशा से भटक रहे हैं, हम नेतृत्व में हैं, तो ये मेरी महती जिम्मेवारी बन रही है कि हम लोगों को उस तरीके से काम करना चाहिए। नेतृत्व में रहते हुए हमें अपनी गलतियों को निश्चित उजागर करना चाहिए अगर इसमें मुझे सुधार करना है। मेरा ये मानना है जैसे कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इस कार्यक्रम पे भी हम सब लोगों को चलना चाहिए। हम अगर नेतृत्व में हैं तो हमें समूह के लिए काम करना चाहिए, हमें व्यक्तिगत लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। हमें इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि हमारा इनसे बड़े अच्छे रिलेशन है, हमें इनका काम करा देना है, हमारे प्रबंधन से बहुत अच्छे संबंध बन जाए। तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कथनी और करनी में अंतर होगा तो हम निश्चित सफलता की ओर नहीं बढ़ेंगे। आज जैसे उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा सारे लोगों ने मिलकर के साथ एक आंदोलन किया और उस आंदोलन में एक सफलता, एक कदम हम आगे बढ़े और ये कदम आगे हम बढ़े कि हमने इसको समाप्त नहीं किया,
हमने इस निजीकरण को रोका है और वहीं पर हमने एक संकल्प लिया है कि हम विभाग में रहते हुए इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर हमने उस संकल्प लिया है तो उस संकल्प की कसौटी पर हमको खरा उतरना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत है, सरकार बहुत मजबूत है, हमारा दुश्मन बहुत मजबूत है और सरकार के इरादे निश्चित हमको तोड़ने के हैं, हमको बेचने के हैं और हमको कहीं ना कहीं इस तरीके पर ले जानी है, क्योंकि देखो मेरी जिम्मेवारी जनता के प्रति है और बहुत अधिक है कि जनता को हम यह 130 करोड़ की जो सरकार कहती है कि जनता है और 130 करोड़ में कितने लोग हैं जो इतने बिजली की दरी हुई, जो आज की भी बिजली की जो दरें हैं, क्या उसका बिजली का उपयोग करके पूरा ईमानदारी से बिल दे सकती है? अरे हम तो कहते हैं आजादी को कितने बरस हो गए, क्या लाइट एंड फैन गरीबी रेखा से नीचे करने वाले लोगों को ये सरकार फ्री नहीं दे सकती है? हमको ये मांग कर लेना चाहिए कि लाइट एंड फैन सरकार को फ्री बिजली उन लोगों को दे देनी चाहिए जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको एक बल्ब दे, एक हम पंखा दें। और लोग ये कहते हैं, ऐसा नहीं, सरकार जब चुनाव में जाती है तो बहुत जगह ये कह देती है कि हमने बिजली माफ की। अरे अमित जी के मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा है कि जब चुनाव आता है तो बिजली माफ कर दी जाती है। अरे भाई माफ तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको परमानेंट जो गरीबी रेखा के नीचे है इनको एक बल्ब एक पंखा आप फ्री बिजली दो। हमको ये काम सरकार से ये भी मांग करनी चाहिए और सरकार से मांग करते हुए अपने कर्तव्यों को निर्वाह पूरी लगन निष्ठा और ईमानदारी के साथ विभाग में रहते हुए करना चाहिए। हम लोगों को नेतृत्व ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे राजनीतिक पार्टियों के लोग नेतृत्व करते हैं कि हम बहुत अच्छा भाषण दे करके संगठन को मजबूती देंगे। हम कर्म करके किसी भी संगठन को मजबूती दे सकते हैं, उस उद्योग को, उस विभाग को हम मजबूती दे सकते हैं जिसमें हम समूह में लोगों के लिए काम करें। हम भ्रष्ट आचरण करने वाले लोगों को पनाह ना दें। हम संगठन की आड़ उन लोगों के लिए नहीं बनने दें जो संगठन की आड़ में वह काम करना चाहते हैं जो कि नैतिकता के खिलाफ है और इस बिजली उद्योग को कमजोर करती है। हम जिस दिन अपने आप में सुधार करके मजबूती से खड़े हो जाएंगे, मेरा दावा है सरकार की हैसियत नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश में एक में अभी दिखाया है ना, दुबे जी के नेतृत्व में सरकार कितने जल्दी बैकफुट पर गई है। मैं दावे से कह सकता हूं कि सरकार पूरे हिंदुस्तान में बैकफुट पर बिजली में जाएगी, क्योंकि बिजली मूलभूत आवश्यकता जीवन का एक अंग है, जीवन का वह अंग है जिसके बगैर ना उद्योग चल सकता, जिसके बगैर ना तो तरक्की कहीं हो सकती और न जिसके बगैर आदमी और व्यक्ति चल सकता है। उस उद्योग को किसकी हैसियत है कि निजीकरण में भेज दे? लेकिन इस पर भी हमको विचार करना चाहिए कि अरबों खरबों करोड़ों का घाटा हो रहा, हम सिर्फ सरकार के ऊपर थोपते चले जाएं, सरकार की नीतियां, सरकार की नीतियां, सरकार की नीतियां। लेकिन हमें अपने गरेबान में झांक करके देखना चाहिए। हमें आगे आने वाली पीढ़ी को वह चरित्र बनाना चाहिए जिस चरित्र के साथ दुबे जी ने, अशोक राव साहब ने, चौधरी साहब ने जैसे लोगों ने विभाग में काम करके और आज भी इस विभाग के लिए ही काम कर रहे हैं। ये विभाग के लिए योगदान है। जो हमारे मार्गदर्शक लोग हैं उन नौजवानों के लिए एक नौजवान लोगों के लिए ये मार्गदर्शन का रास्ता है कि आप इस रास्ते पे चलिए तो निश्चित विभाग भी बचेगा, जनता को सहूलियत भी मिलेगी, सस्ती बिजली भी मिलेगी और आपका घर परिवार इसी पर चल रहा है। मैंने इसीलिए वेतन बताया था। अब ये कटौतियां क्यों हो रही है? इस कटौती का कारण यह है कि सरकार लगातार घाटा होता जा रहा। तो आपने लड़कर के जो सुविधाएं प्राप्त की, जो सुविधाएं लड़कर के ली, वो सुविधाएं धीरे धीरे कमतर होती चली जा रही है। 2000 में ट्राइफरकेशन क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि वर्ल्ड बैंक ने पैसा देना मना कर दिया था। जब वर्ल्ड बैंक ने पैसा देना मना कर दिया तो राज्य बिजली बोर्डों को तोड़ दिया गया और राज्य बिजली बोर्डों को जब तोड़ा गया तो ये शर्तें भी हुई, हमारे उत्तर प्रदेश में हुई, हम भी उस स्ट्राइक के गवाह हैं। वहां शर्तें हुई कि हमारी सेवा शर्तें कमतर नहीं होगी। लेकिन सेवा शर्तें कमतर नहीं होगी, लेकिन घाटा भी तो
कितना कमतर हो गया, घाटा कहाँ चला गया, इस पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। हमें इसको संकल्प ये भी ले लेना चाहिए और सरकार को ये चुनौती के रूप में करना चाहिए। अभी अशोक राव साहब ने कहा ना, अरे मैंने तो ये चलाया था, हमने एक अपने जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन में सिंगल विंडो सिस्टम का एक ऑफर दिया था सरकार को कि जूनियर इंजीनियर के एरिया में थानेदार आप बनाइएगा और उसके एरिया में आप मीटर लगा दीजिएगा और उस मीटर पे लगने वाली जो बिजली है उस बिजली को टोटल उस बिजली के पैसे का आप लेन देन जूनियर इंजीनियर से कर लो, लेकिन उसको ऑफिस दे दो, बाबू दे दो, उसको कम से कम वो सुविधाएं दे दो। आज आपने टोटल प्राइवेट क्या है नहीं, आज सब जगह प्राइवेट काम कर रहा है, संविदा का आदमी लगातार काम कर रहा है। हम लोगों की राजनीतिक संगठन चलाने की मजबूरी है, संविदा का भी संगठन बन गया और राज्य बिजली बोर्ड के टूटने के बाद लगातार प्राइवेट लोगों को धीरे 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 इंट्रेंस करने का काम सरकार करती जा रही है और हम उनमें उनका सहयोग करते जा रहे हैं। हम ही टेंडर करते हैं। अगर आज हम सब एकताबद्ध तरीके से चीफ इंजीनियर से लेके कुली तक अगर एक है इस बिजली विभाग की बेहतरी के लिए, तो क्या टेंडर संविदा का टेंडर क्या हमारा चीफ इंजीनियर नहीं किया? इसलिए ये सब मान करके, और आज समय का अभाव है और बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और आगे रात भर आज आपकी चर्चा चलेगी, हम लोगों को अवसर मिलेगा, हम लोग फिर बीच में आपके बीच में आएंगे, हम लोग अपने अनुभव शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सुधरे, युग सुधरे और धीरे धीरे इस बिजली बोर्ड को सुधार की ओर ले जाएं। कम से कम हम अगर फायदे की ओर, नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाएं, अगर हम फायदे में न ले जाएं तो इसके घाटे को भी बचाएं। जो हमारी सुविधाएं मिल रही है उन सुविधाओं का भी हम वर्णन करें और हम प्रदेश की जनता की सेवा करके कम से कम प्रदेश की जनता को सेवा दे सके। सरकार में हमारी छवि अच्छी नहीं है, हमने लगातार इतना अच्छा कोविड-19 में काम किया, लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने जितने भी अपने स्टेटमेंट दिए, डॉक्टर को दे दिया होगा, सेना को दे दिया होगा, सबको कहीं ना कहीं उनने जो है ये कहा होगा कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बिजली का नाम नहीं लिया, जबकि बिजली बंद भी करवाई और बिजली पे जितना लोड घटा और मेंटेन किया हमने और बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली का नाम मुख्य प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं आया। हम सब मजबूती के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर के लड़ने का काम करें और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाली नौजवान सेना को हम एक अच्छा मार्ग रास्ता प्रशस्त करें, क्योंकि तमाम बंटवारे हमारे आपस में हो रहे हैं। हम कोई पेंशन पा रहा है, कोई पेंशन नहीं पा रहा है। 2000 के बाद के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी और 2000 के पहले लोग जीपीएफ कट रहा, उनको पेंशन मिल रही। हमारे यहाँ अभी एक डीएचएफएल घोटाला हुआ, लोगों के सीपीएफ का पैसा जो है कहाँ लगा दिया, कहाँ नहीं लगा दिया, और ये सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। इसलिए आज जो है एक बहुत अच्छी चर्चा, परिचर्चा जो कराई अमित जी की एक नौजवान सेना ने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अवसर हमें दिया और इस प्लेटफॉर्म पे हमको भी बोलने का मौका दिया। वैसे मेरे सेक्रेटरी जनरल धनखड़ जी लगातार इनके संपर्क में रहते हैं और पूरे प्रदेश से हमारे एफओडे के लोग हैं वो लोग आपके साथ शिरकत कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय संगठन, जय धर्म। संसद आज की बिजली पे सफल हो, ईश्वर से कामना। जय संगठन, जय भारत।